24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज और अभी हम मौजूद हैं प्रखंड बिहटा के आनंदपुर पंचायत में। आपको हम बता दें कि जैसे ही बिहटा खत्म होता है नगर परिषद का और पहला पंचायत जो पड़ता है वो आनंदपुर ही पड़ता है। और हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया प्रतिनिधि संजय कुमार जी, जो यहाँ पे विगत 2 टर्म से जो है मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे कार्यरत हैं और यहाँ के मुखिया हैं किरण देवी जी। तो चलिए हम इनसे जानते हैं कि विगत 2 टर्म में कितना कार्य, कितना विकास कर पाई इस पूरे पंचायत में, और अभी जब जीत के जनता के स्नेह और प्यार से जीत के आए हैं तो कौन-कौन से विकास किए हैं, कौन-कौन सी समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है, क्या-क्या योजनाएं हैं जो धरातल पे आई है। इन सारी चीजों को हम इनसे चर्चा और परिचर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आला अधिकारियों से लेकर माननीय मुख्यमंत्री से लेकर पंचायती राज मंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे और उन्हें बताने का काम करेंगे कि आखिर बिहटा प्रखंड के आनंदपुर पंचायत में कितना विकास हो पाया, कितने योजनाएं के धरातल पे आई और क्या स्थिति है वहाँ की। तो चलिए हम सर से बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे पंचायत के बारे में सर की ही जुबानी। नेशन 24 में सर आने के लिए बहुत धन्यवाद। सर पहला सवाल है सर कि दूसरी बार जनता ने आप पे विश्वास जताया है, आप दोबारा आए हैं। क्या-क्या योजनाएं हैं जो अब तक धरातल पे आ गया और सबसे बड़ी बात कि कौन-कौन सी समस्या जनता लेके आप तक आ रही है? सबसे ज़्यादा समस्या है ग्राम पंचायत में गली नाली के लिए। जी। उतना फंड उपलब्ध है नहीं, सरकार का निर्देश आ गया है कि इतना इसमें टाइड अनटाइड में डालिए, सस्ता में डालिए। एक तरह का पैसा का यूज़ नहीं है। जो ग्राम पंचायत की ज़रूरत है, ग्राम सभा से जो पास होके पहले जो होता था, इससे पहले कार्यकाल में या हमसे पहले कार्यकाल में जो लोग था, वो करता था जो ज़रूरी है, जनता के जो ज़्यादा डिमांड है, उसको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता था। अब तो सरकार वहीं से अब लाइट के देखिए, लाइट हम लोग को सो कोई लेना देना है नहीं। अब लाइट की क्वालिटी क्या देगा लोग, उसका जाँच के करेगा, पैसा तो हम लोग दे देंगे। अब बिहार वाला सरकार किसको धरती है, अब तो सरकारें ना बतावेगी। सही बात है। मान लीजिए कि लाइट की क्वालिटी नहीं रहेगा तो बदनामी तो हम लोग को होगा। सारे वार्ड के लोग, सारे गाँव सारे ग्रामीण तो कहेंगे मुखिया जी घटिया ले लिए, कमीशन ले लिए, तो फलना ले लिए, चिलना ले लिया, जबकि हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से आदेश है पंचायती राज से कि लाइट आपको हर एक वार्ड में 10 गो लगाना है, इतना का उसका एस्टीमेट है। कितना क्या करेगी सरकार, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। गली नली पे कितना काम हुआ? गली नली पर जो हमारा फंड रहता है तो हम तो एडवांस से करा देते हैं, जरूरत रहता है तो बाद में अपना मैनेज होता है। तो जितना चाहिए, अभी तो बहुत लंबा-लंबा गली है, नली है, लेकिन सरकार के यहाँ पहले क्या रिपोर्ट दिया है, लोग कर्मचारी बना के कि हो गया कि क्या हो गया, इसलिए अब कह नहीं सकते हैं कैसा फंड। अब हम लोग को तो आना चाहिए था 15वीं के 1 महीना पहले फंड या कस्टम के, अभी तक नहीं आया है। लगता है अक्टूबर नवंबर में देगा लोग। चलिए, समस्या राशि आवंटन को लेके ज़रूर है हर पंचायत में, क्योंकि वहाँ पे मुखिया जी लोग अब इंतज़ार करते रहते हैं कि राशि आखिर जब तक आएगा नहीं, विकास कैसे होगा, गली नली हो और भी जो योजनाएँ हैं सरकार की वो कैसे धरातल पे उतारा जाए। सर जनरल योजनाएँ क्या स्थिति है? ये मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना था। जल नल का ठीक है, लेकिन वो जो डेली 1 रुपया तहसीली वाला है वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। अब इसके लिए सरकार को दूसरा व्यवस्था करना पड़ेगा, या तो पीएचडी द्वारा चलाइए। पीएचडी अपना देखती डिपार्टमेंट उसका अलग है, जी। डिपार्टमेंटे के दे देता लोग, अपना मेंटेन करे चलावे, कैसे तहसीलेगा, ऑपरेटर अपना रखता है। यहाँ तो मेंटेन करना मुश्किल है। अब आज है बोरिंग जल नल चल रहा है, उसको लीकेज हो गया या मोटर जल गया या स्टार्टर जल गया, तो तत्काल तो व्यवस्था सरकार हम लोग को दी नहीं है कि तुरंत जाइए लगा दीजिए, एस्टीमेट लगाइए। इसमें प्रक्रिया में टाइम लग जाता है। ये समस्या है। चलिए, कचरा प्रबंधन डस्टबिन जो हर घर तक थी, ये योजना को आप कैसा मानते हैं और क्या आपके यहाँ पूरा हो गया? योजना तो हम पूर्ण कर दिए हैं सब वार्ड में। तो अब मेन समस्या आ रहा है वही 30 रुपया। फिर से 30 रुपया? 30 रुपया फिक्स है तो सब कोई देगा तब ना जी। और देगा तब हम लोग जमा करेंगे या जमा कराएंगे स्वच्छता ग्राही। आपको नहीं लगता कि मात्र 1 रुपया बहुत डेली बहुत मतलब मायने नहीं रखता है? मायने नहीं रखता, लेकिन महत्व तो देगा लोग तब ना इसका कि कचरा उठाने से कितना आदमी को फायदा है, क्या है। कचरा एक जगह जाता है, यहाँ तो हम लोग के आसपास में एयरपोर्ट है, और कचरा कहीं बिक दीजिए या कुछ कर दीजिए, चिड़ई कौआ चाहे बड़ा-बड़ा जानवर भी आया तो मर गया, चाहे कुछ हो गया तो चिड़ई आवेगा। चिड़िया होगा तो यहाँ तो फाइटर उतरता है, तो उससे परेशानी होता है। हाँ, एक जगह हो जा रहा है तो ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तो अभी तो जो हम लोग आज इससे अगला कार्य में हम लोग जो रजिस्ट्रेशन कराए
वो लोग का अभी पूरा नहीं। कैसे ये लोग भेजता है, पंचायत वाइज डिमांड भेजता है कि व्यक्तिगत भेजता है। अभी तो कम से कम 125 आदमी के पहिलके में रह गया, नया अब रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा या सरकार बंद करेगी। मिशनखोरी तो नहीं है सर उसमें, इस कारण से ऐसा हो रहा है आपके पंचायत में? हम तो नहीं लेते हैं, अब लोग लेता होगा, दलाल से दे देता है, लोग ऐसे ही ठग लेता है सब। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकारी भी इसी कारण रोक टोक कर रहे हैं कि उनको नहीं मिल पाया? अब तो अधिकारी जानते हैं, जो सहायक आवास के होते इतना हैं। बड़ा हमारा पंचायत है, 14 गो वार्ड है, उसके हिसाब से तो इंदिरा आवास आता नहीं है। सरकार को चाहिए कि जब आबादी के हिसाब से आप पैसा आवंटन कर रहे हैं ग्राम पंचायत को 15वीं और खस्ती, तो आबादी के हिसाब से ही इंदिरा आवास या जो भी योजना है उसको दिया जाए। तो किसी पंचायत का आबादी कम है तो उसका ज़्यादा आ गया, बगल में अगल बगल में पंचायत है तो वहाँ ज़्यादा है इंदिरा आवास। यहाँ के जनसंख्या के अनुसार उसका करीब 50% है, तो वहाँ ज़्यादा है। हम लोग की जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ कम है। देखिए, ये सब जो तरीके हैं जिस कारण से जो है थोड़ा-सा मुखिया लोग नाराज़ होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि देखिए हर हालत में पंचायत में मुखिया जी के पास सारे ग्रामीण पहुँचते हैं अपने दुखड़ा को लेके, अपनी समस्याओं को लेके, उससे वो पंचायती करके निदान भी करते हैं। पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए वैसे लोग के लिए है जो योजना के जिनके ऊपर छत नहीं है, वो उसके लिए ये योजना आया हुआ है। उसके लिए हर कोई यहाँ पे पहुँचता होगा, अपनी बातों को रखता होगा, अपनी समस्याओं को उन्हें गिनाता होगा और ये उम्मीद भी जताते होंगे कि हर हालत में पूरा करेंगे। पर जब मुखिया जी लोग अफ़सोस तब ज़ाहिर करने लगते हैं कि जब इनको उतना लाभुक के लिए जगह नहीं मिल पाता है जितना उनको मिलना चाहिए। जैसे कि अभी इनके यहाँ मात्र 130 के करीब जो है इन उपलब्ध हो पाया है, पूरा हो पाया है और विशेष बाकी है जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, जो लोग लाभुक भी वेट कर रहे हैं। तो ये मुख्य तौर पे है, कहीं न कहीं जब उतना का आप लोग गाइडलाइन फ़ॉलो कर लेते हैं और वो सारा कुछ कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं लगता है कि उतना को यदि रिलीज़ कर दें तो कम से कम उतने लोगों का घर तो बन जाए। यहाँ तो ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का वैल्यू ही खत्म कर दिया है सरकार, जबकि इंदिरा आवास का नियम है कि ग्राम सभा से जिसको पारित होगा उसी को देना है। अच्छा। ऊपर खेला कर देता है, कहाँ से कहाँ पे पेमेंट डला जाता है, मुखिया जी लोग को पता नहीं रहता है, गायब हो जाता है। गायब। जबकि नियम है कि जो भी योजना जाएगी ग्राम सभा से पास होके, कार्यकारिणी से पास होके तब भी इंदिरा आवास को देना है। तो ग्रामीण पंचायत में देखेगा किसकी जरूरत है, किसको घर का पहले प्राथमिकता देगा, जिसको पहले जरूरत है उसको पहले दिया जाए। अभी तो जांच होगा और अच्छा से अगर सरकार जांच करा देगी कितना लोग जेल में जाएगा। चलिए, जो भी ग्राम सभा के उसमें अनुमति नहीं है, बिना अनुमति के डाला है लोग। अब कैसे डाला है लोग वही लोग बताएगा। एक सवाल, बड़ा अहम सवाल है कि गांधी जी का राष्ट्रपिता हमारे हैं थे, वो उनका सपना था कि ग्राम स्वराज हर पंचायत गांव को बनाया जाए और इसको लेके वो सपना साकार भी करने के लिए निकले थे। क्या लगता है अभी के समय में ग्राम स्वराज का सपना पूर्ण हो रहा है क्या? नहीं पूर्ण हो रहा है। अभी के डेट में ग्राम पंचायत को तो पावरे सरकार समझिए कि एक तरह से निपंगू कर दिया है। कोई अपना मन से काम नहीं। अरे यहाँ ग्राम पंचायत है, ग्रामीण लोग का जो लोकल समस्या है पहले उसको न किया जाएगा, सरकार ऊपर से थोप देती है। लाइट की क्या जरूरत है? अभी ऑलरेडी आप ढिंढोरा पीटते हैं कि 24 घंटा में 20 घंटा 21 घंटा लाइन है, तो एलईडी काहे नहीं लगवाते हैं? सोलर की जरूरत नहीं है। सोलर की क्या जरूरत है? जब इतना लाइन लग करता है एलईडी, नगर पंचायत में एलईडी, ग्रामीण में लगेगा सोलर पैनल, जबकि नगर पंचायत और ग्रामीण के करीब करीब बिजली का लेवल एक ही है ना समस्या। जी। अच्छा, एक चीज तब आप बताइए कि इसका मतलब कहीं ना कहीं मुखिया जी लोग को रबर स्टाम्प बना दिया गया। रबर स्टाम्प बन गया है, लोग बना दिया गया है। हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि पहले जो तरीके थे उसमें आप लोग आम सभा करते थे, वहां पे प्रस्ताव आता था, फिर उसको लोग मिलके पारित करते थे, पारित करने के बाद फिर वो योजना सरकार के पास जाती थी, जो ब्लॉक है वहां तक जाती थी, फिर वहां वो पास होने के बाद फिर वो योजना को क्रियान्वयन किया जाता था और उसका फायदा लाभ जो भी है या उस पे कार्य होता था। अब तो प्रक्रिया ही बदल, अब तो लगता है जैसे कि सर अधिकारी ही योजना बना रहे हैं, वो भी आपको थोप रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? वो यही काम है हो रहा है। अब शौचालय ही का पेमेंट है, शौचालय का पेमेंट अगर जांच हुए तो कितना आदमी धराएगा? शौचालय में जो जिस वो गरीब है उसको तो बनाने का क्षमता नहीं है, जो बना लिया है उसको दिया जा रहा है, तो जो बना लिया है वो सक्षम है तब न बना लिया है। सरकार कहती है
कि स्वच्छता के लिए शौचालय जरूरी है, शौचालय बनवाने के लिए प्रोत्साहन राशि है तो उतना ही ग्राम पंचायत के डिप्यूट कर देता कि हाँ जी आप अपना देख रेख में बनवाइए। 2-4 हज़ार लगता पार्टी के तो उससे कहा जाता कि आप है से लगवाइए, एक मॉडल एस्टिमेट रहता कि है इतना चीज गई है, इतना चीज गई है, ग्राम पंचायत इतना देगा, बाकी आपको लगाना है 2-4 हज़ार के लिए, तब ना। तो ऐसे ही पेमेंट केकरो पैखाना के फोटो खिंचा के डाल दे रहा है, पेमेंट हो जा रहा है। मतलब सारे कागजी खेले हो रहे हैं, हाँ, सारे कागजी घोड़े दौड़ा जा रहे सब कागजी घोड़ा। तभी जांच कराइए कई गो गरीब उठाए हुए है, कई गो गरीब को पेमेंट मिला है। गरीब जो उठल ही नहीं तो उसको पेमेंट कहाँ से मिलेगा? मिलेगा? हैं। तो आप बताइए। हम तो बताइए रहे हैं कि गरीब के पास है ही नहीं है उतना पूंजी बेचारा के, तो उठाएगा कहाँ से? सरकार की व्यवस्था चाहिए कि पहले बन जाए और तब उसको पेमेंट कराइए, या अपने सरकार व्यवस्था करके बनवावे, टीम बना के। हाँ, किसी संस्था बना के उसको गरीब को सर्वे करके, जिसके पास नहीं रहेगा हम लोग है ये हैं, सर्वे करके बनेगा। मनरेगा तहत भी कार्य आपने किया है? हाँ, मनरेगा तहत काम किया है, लेकिन पक्का वर्क में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। और कोई ऐसा वेंडर जो रजिस्ट्रेशन भी कराए हुए हैं लोग, सरकार स्तर पर वो लोग तैयार नहीं होता, तो मुखिया जी कहाँ से पूंजी ले आवे? मुखिया जी के पास तो हल्ला है कि काले लूटते हैं, तो कहाँ सरकार लूटने के लिए या कहाँ फंड है हम लोग का एक्स्ट्रा है? लूटने का रास्ता नहीं है। तो लूटे कैसे लूटिएगा? काम ही नहीं होगा तो काम होता है तब ना कार्यकर्ता लोग ना काम करता है कि मुखिया जी जाके स्थल पर काम करवाते हैं या काम करते हैं। अभी मानते हैं कि जो मनरेगा का अभी जो कार्यशैली है वो शैली थोड़ा बदल गया है और वो सही नहीं है। कच्चा वर्क का मिला जुला के ठीक है, पक्का वर्क के रहता ना, पक्का वर्क जैसे हुआ, पक्का वर्क एस्टिमेट बना, एमबी होता, पेमेंट होता, तो साल में एक हाँ साल में एक आध अथवा खोलेगा पोर्टल, उसी में जिसको जो तेज है पीआरएस वो अपना पेमेंट लिया, उसमें जो बेचारा कम पढ़ा लिखा है उसका पेमेंट ही नहीं होगा। तो देखिए मुखिया जी यहाँ भी यही बात रख रहे हैं कि मनरेगा के तहत जो है जो समस्या आता है कच्चा और पक्का वर्क में, वो ये स्पष्ट तौर से बता रहे हैं कि किस तरह से समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है, साल साल भर पैसे के लिए रुकना पड़ता है, जिस कारण से जो विकास करने की इच्छा भी है या उस पैसे की लगा के यदि विकास गली नली सड़क सुखता इन सब में लगाया भी जाता तो वहाँ पे इनको रुकना पड़ जाता है, क्योंकि पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो आखिरकार विकास कैसे होगा? वो मजदूर जो डेली बेसिस पे काम करते हैं और खाते हैं कमाते हैं, फिर वो आखिर कैसे उस चीजों को मतलब उनको मिल पाएगा और कैसे उनका घर चलेगा? क्योंकि वही मजदूर, क्योंकि मनरेगा का नियम ये भी है कि आप मशीन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, मजदूरों के द्वारा ही कार्य कराना है, जिसके लिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार का जो मापदंड तय है वो 227 रुपए करीब है, और जो मुखिया जी लोग देते होंगे, मुझे जानकारी नहीं है, पर मुखिया जी लोग देते होंगे वो करीब करीब 350 से 400 रुपए करीब होता होगा, ताकि इसको भी बैठाना इन लोगों के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्या ये समस्या है क्या? समस्या तो ये कहाँ उतना में लेबर मिलता है, 1-2 घंटा के लिए 3 घंटा का काम करेगा जाएगा, उसमें लॉस ही होता है लोग कार्यकर्ता के, या जो भी करा रहा है नहीं करते तो दिन भर नहीं, 11 बजे तक, 7 से 11 4 घंटा बस उतने में कहेगा कि हो गया, और कितना पैसा दे दीजिएगा, जितने ना काम होगा, पैसा जितना दीजिएगा उतना ही उतने ना मजदूरी। आप तो क्या आग्रह करना चाहिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी से और पंचायती राज मंत्री से आप अपने माध्यम से कि और बेहतर किया जा सके पंचायत में? अब हम लोग के जिम्मा मिला है 15वीं और खस्टम है जी, मिला ना कि कार्य कराइए तो पैसा लीजिए। यही से पहले का कार्यकाल में वार्ड क्रियान्वयन समिति का गठन किया था, 60% एडवांस, 60% एडवांस जब वार्ड पे आप दे दीजिए, मुखिया जी के कहे नहीं देते हैं। मुखिया जी आज कई गो वार्ड के लेके भागा था, कई गो सरकार केस किया है, कई गो जेल गया था, सारे गायब हो गए। एक मुखिया गड़बड़ करता है तो तुरंत इनको बर्खास्त करो तो जेल दो, तो ये मान लीजिए कि हम लोग के थ्रू रहता है, एडवांस पेमेंट करके तब ना काम होगा, पकड़ में सब कोई सक्षम है काम कराने में। 50 लाख या 75 लाख या 1 करोड़ साल में आया, 1 करोड़ के एडवांस कौन काम कराएगा? रजिस्टर ठेकेदार रहेगा वही ना, रजिस्टर ठेकेदार आवेगा पंचायत में काम कराने। मुखिया भी उतने पैसे वाले तो नहीं है, कौन है पैसा वाला? उतना कौन पूंजी लगाएगा तो पेमेंट लेगा? तो इसमें एडवांस बंद कर दिया गया है। वही वार्ड के था कि एडवांस 60% ले जाइए, काम कराइए, फिर 40% ले जाइए। ये तो मानिए बिना एमबी कह रहे हैं, बिना एमबी के 40% ले गया है लोग। अच्छा 60% ले गया, काम कराया, जल नल के फला चिल्ला जो भी योजना था कराया, और उसके बाद हुआ कि हाँ हो गया काम, एमबी नहीं हुआ, और 40% दीजिए, इसको काम हो गया, हम एमबी बाद में करेंगे। यानी रूट के हर रास्ता हाँ,
घुमा फिरा कर अपना लोग व्यवस्था कर ले। आपको नहीं लगता कि इस तरह का पिछला व्यवस्था अलग ढंग का, इस बार अलग ढंग का, उसके पहले का अलग ढंग से, तो कहीं न कहीं जो इस व्यवस्था को करते हैं, वो लोग में ही तालमेल या उन लोग के में ही उस ढंग का प्रोजेक्ट नहीं है जिसके कारण से ये समस्या उत्पन्न हो रही नहीं, है? अफसर शाही है, वो लोग नहीं काम होने देना चाहता है, सरकार को भी बदनाम करता है। अफसरे लोग ज़्यादा करता है ना। ना तो फ्री छोड़ दिया जाए, ग्राम पंचायत के पैसा है, ग्राम पंचायत के छोड़ दीजिए कि हाँ, आपको जो योजना बुझाता है कीजिए, जो ज़रूरी है वो पहले प्राथमिकता दीजिए। जी। सब चीज़ का एके बार विकास नहीं ना होगा, पहले गली-नली, जल नल हुआ तब गली-नली का विकास होना चाहिए। तो एके बार लाइट के कीजिए, तो सस्ता के कीजिए, तो फलाना के कीजिए, तो सोख्ता के कीजिए, तो उतना पैसा दीजिए। पैसा दीजिएगा पैसा तब आएगा ना, तो हो जाएगा। पैसा दीजिएगा तब ना, तो फंड है वो तो नहीं, जो पहले आता था, उसी में बाँट दिए हैं कि 5 लाख का है कीजिए, 10 लाख का हो कीजिए, तो 2 लाख का वो कीजिए। तो ऐसे नहीं ना होगा। जो पहले आता था गली-नली को छोड़ के एक्स्ट्रा आप देते। हाँ, एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, इतना जल नल के लगाइए, इतना लाइट में लगाइए, इतना स्वच्छता में लगाइए। वो कहाँ हुआ है? पहले के फंड के तहस-नहस कर मतलब दिया आप है। नाराज़ हैं तो सरकार नाराज़ होबे ना करेंगे, काम हो नहीं रहा है पब्लिक के, तो पब्लिक हमको ना धर देगी, सरकार के जाएगी धरने। से? जी। वो लोग तो विधानसभा से चाहे जो भी है अपना कैबिनेट से पारित कर देता है। हुँ। यही पब्लिक कहाँ समझती है कि मुखिया, वो पब्लिक समझती है कि मुखिया जी के सब पावर है। यहाँ पावर कुछो नहीं है। चलिए, मुखिया जी के पास सब पावर है, पर इनके पास पावर अभी कुछ भी नहीं है और बहुत सारे व्यवस्था को चेंज किया गया है, जिस कारण से अभी मुखिया जी लोग भी जो है अज़मस की स्थिति में है कि आखिर कैसे कार्य किया जाए, कैसे योजनाओं को लाया जाए, कैसे उसे मूर्त रूप दिया जाए, कैसे घर-घर तक पहुँचाया जाए, इन सारी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। पर चूँकि मुखिया हैं, इसीलिए सरकार का जो दिशा निर्देश आ रहा है, जिस ढंग की योजनाएँ आ रही है, उसे धीरे-धीरे काम करने का मतलब कार्य कर रहे हैं और सबसे मुख्य समस्या के तौर पे राशि आवंटन को भी है, क्योंकि किसी में एक योजना में 2 लाख तो 1 लाख तो 50,000 ऐसे करके आ रहा है, उससे भी इनको समस्याओं से रूबरू होना पड़ गया। आखिर इसको भी हम कैसे पूरा करें और कैसे उतना कम पैसे से हम पूरा गली, पूरा नली, पूरा सोख्ता बना पाएँ, क्योंकि कहीं न कहीं बनाने में मज़दूरों का भी पैसा लगना है, पैसा देना है, जो ठेकेदार होंगे उनको भी देना है, फिर सीमेंट सामान का भी है उसमें भी देना है। तो इन सारी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, जूझ भी रहे हैं, नाराज़ भी हैं सरकार से, आक्रोश भी है, पर चूँकि मुखिया हैं, पंचायत के सरपरी हैं, तो हर हालत में सबको मिला-जुला के कार्य कर रहे हैं, उससे कोशिश कर रहे हैं कि हर हालत में जो है हर कुछ संभव हो जाए, सही हो जाए, स्वस्थ और बेहतर पंचायत हो जाए। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।